जय हिंद साथियों आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के इतिहास की। जैसे ही सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है उसी दिन हम मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं। मकर संक्रांति के पर्व को हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटका में इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है, कहीं से लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, तो कहीं से खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन हम विशेष रूप से खिचड़ी ही क्यों बनाते हैं, इसका एक अपना इतिहास है। इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले नाथ योगी जब बाबा गोरक्षनाथ हुआ करते थे, उस समय खिलजी जब भारत पर आक्रमण किया था, गोरखपुर का वो साइड था, वो क्षेत्र था, जब खिलजी के सेना से नाथ योगी ने गोरक्षनाथ के योगी जो थे वो लड़ पड़े थे, और लड़ते लड़ते उनकी शरीर कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि उनको लड़ाई से टाइम ही नहीं मिलता था कि वो अपने लिए भोजन पका पाए। तो बाबा गोरक्षनाथ देख करके वो चिंतित थे कि हमारे नाथ योगी लड़ तो रहे हैं खिलजी की सेना से, लेकिन उनको खाने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी शरीर दुबली और पतली हो रही है। तो उन्होंने एक विचार सूझा। उन्होंने कहा जे क्यों ना हम ऐसा पकवान बनाते हैं जैसे हमारे नाथ योगी को एनर्जी भी मिलेगी और कम टाइम भी लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, चावल, दाल और सब्जी मिला करके ऐसा पकवान बनाया जिसे नाथ योगी खा करके तंदुरुस्त होते थे और कम टाइम में बन भी जाता था, और खिलजी के सेना से मुकाबला भी करते थे। जानते थे पहले का युद्ध कई महीनों तक चलता था, और जब नाथ योगी खिलजी की सेना को परास्त करके जीत हासिल कर लिए, तो उन्होंने ये मकर संक्रांति के दिन ही अपने आपस में खिचड़ी बनाई और सभी लोगों में बांटा और उत्साह का पर्व मनाया, क्योंकि उस दिन नाथ योगियों की जीत हुई। और जीत किस बदौलत हुई, वही खिचड़ी खा करके उन्होंने खिलजी की सेना को परास्त किया था। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन उन्होंने खिचड़ी को लोगों में दान किया और लोग आपस में उस दिन हर्षोल्लास तरीके से मनाए। यही कारण है कि हम आज भी अपने घरों में खिचड़ी को मनाते हैं, यानी खिचड़ी के दिन ही हम ये चावल, दाल और उसमें तमाम प्रकार की सब्जियां डाल करके खिचड़ी पकाते हैं। घरों में आज भी वो पकवान बनाया जाता है उन नाथ योगियों के मान सम्मान में जो खाकर लड़े थे। और मकर संक्रांति के दिन लोग धुंधा भी खाते हैं और काफी जबरदस्त और काफी शानदार ये पर्व है। इस दिन लोग दान पुण्य भी करते हैं, खिचड़ी दान करते हैं, और भी लोग वस्त्र जो जैसा चीज होता है वो लोग दान करते हैं। तो सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां रहें आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन निर्माण में व्यस्त रहें। धुंधा खाना मत भूलिएगा, वो गोल गोल धुंधा, कहीं देखिए धुंधा लाई का बनता है, कहीं जोनहर का बनता है, तो कहीं सामा, कहीं टंगड़ी, जगह जगह हर एक तरह का इसमें धुंधा बनता है, उसमें गुड़ मिला करके काफी शानदार है। और लोग इस पर्व से पहले बहनों के यहाँ भी लोग पहुंचाते हैं, जाकर के उसको पहुंचाते हैं बहनों के यहाँ ले जाते हैं कि हम खा रहे हैं खिचड़ी, तो बहना भी हमारी खाए खिचड़ी, क्योंकि वो नाथ योगियों की वो जो एनर्जी है उसे हम याद करते हैं। तो इसके साथ सभी देशवासियों को पुनः एक बार मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, नदी में नहाना मत भूलिएगा। जिसके यहाँ कोई नदी का सोर्स हो नदी में नहाइएगा, जिसके यहाँ नदी नहीं है तो पोखरे में नहाइएगा, जिसके यहाँ वो भी नहीं है तो बाल्टी भर के नहाइएगा। लेकिन हाँ, मकर संक्रांति को धुंधा और खिचड़ी खाने से पहले अपने आप को स्वच्छ करिएगा। स्वच्छ करने का वो जल कहीं भी हो सकता है, नदी का सबसे पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ राप्ती नदी की निर्मल जलधारा है, वहां पर हम लोग झमाझम डुबकी लगाएंगे सुबह सुबह, उसके बाद आकर के हम लोग कुछ खाएंगे, खिचड़ी धुंधा खाएंगे। आपके यहाँ जैसे ही नदी है या कोई तालाब है या कोई कुआं है या कोई कुआं नहीं है, तो हाँ, गर्म पानी से नहीं नहाना है खिचड़ी के दिन। वो ठंडा नाथ योगी उस समय गर्म पानी करने का कोई साधन नहीं था, लोग ठंडे पानी से नहाए थे, तो इसमें ठंडे पानी से नहाइएगा और मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करिएगा। जय हिंद।